बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपनी अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नुम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफ़िरीन, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जिन हालात से मैं और आप गुज़र रहे हैं, जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि हमारी जो नस्ल है उनका ईमान बाकी रहने वाला नहीं है, बल्कि आज भी ज़ाहिरन तो हमारी औलाद मुसलमान है, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। नाम भले ही अब्दुर्रहमान हो, नाम भले ही आयशा हो, नाम भले ही फ़ातिमा हो, लेकिन अंदर में कुरान की अज़मत नहीं है, इस्लाम की अज़मत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो साइंस का स्टूडेंट है, और हो सकता है आइंदा 5 सालों में MBBS डॉक्टर बन जाए। उसने मुझसे एक सवाल किया, जिस सवाल के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जनाब, मुझे आप बताइए अल्लाह कहाँ है, और साथ में ये भी कहा कि मैं कुरान को सुनना नहीं चाहता, बल्कि मुझे लॉजिक बताएं अल्लाह कहाँ है, और मुझे लॉजिक बताएं अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को कैसे बनाया है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर यही ईमान उस दोस्त का रहा तो उसका ईमान महफूज नहीं है, उसका ये ईमान उसको जहन्नुम में ले जाएगा। आजकल मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत के मामले में बहुत दूर हैं। याद रहे, हमने अपने बच्चों को दुनियावी हिस्ट्री पढ़ाई, अच्छी बात है, पढ़ानी चाहिए, लेकिन कुरान से दूर रखा, शरीयत मुहम्मदिया से दूर रखा। हमारी बच्ची का नाम भले ही आयशा हो, भले ही ज़ैनब हो, हमारे बच्चों का नाम भले ही हसन हुसैन हो, भले ही अब्दुर्रहमान हो, लेकिन अंदर के अंदर, उनके दिल के अंदर कुरान की अज़मत नहीं है, शरीयत की अज़मत नहीं है। और याद रहे, ये औलाद कल महशर के मैदान के अंदर अपने माँ बाप को जहन्नुम में ले जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में के हर एक ज़िम्मेदार है, और हर एक ज़िम्मेदार से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अपने बच्चों के ज़िम्मेदार माँ बाप हैं, माँ बाप से पूछा जाएगा, तुमने अपने बच्चों को शरीयत की तालीम दी थी कि नहीं दी थी। आज हमारे बच्चों को सब कुछ पता है, लेकिन किसी एक कॉलेज के बच्चे को खड़ा किया जाए, उसको पहला कलमा सुनाने को कहा जाए, उसको पहला कलमा याद ही नहीं है। उस नौजवान को पूछा जाए कि इंडिया की टीम के कितने खिलाड़ी हैं, वो एक नाम बताएगा, हीरोइन और हीरोज़ के नाम बताएगा, एक्टर्स के नाम बताएगा, उसको पता है किस फिल्म में कौन सा एक्टर काम करता है। लेकिन उसी जवान से पूछा जाए कि तेरे नबी का नाम क्या है, उसको पता नहीं है। उसी बेटी से पूछा जाए तेरे नबी की बेटियों का क्या नाम था, उस बच्ची को पता नहीं है। और याद रहे, इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, माँ बाप हैं। कल महशर के मैदान के अंदर उन माँ बाप को खड़ा किया जाएगा, तुमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया, कुरान की तालीम दी थी कि नहीं दी थी, शरीयत की तालीम दी थी कि नहीं दी थी, अपने बच्चियों को सैयदा फ़ातिमा की तारीख़, सैयदा फ़ातिमा की सीरत पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। याद रहे, कल महशर के मैदान के अंदर ये औलाद मुझे और आपको जहन्नुम में लेकर जाएगी। आज मैं सिर्फ दर्द दिल लेकर आपके सामने आया हूँ कि याद रहे, दुनियावी ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, गुज़र जाएगी। दुनियावी ज़िंदगी चंद लम्हों की ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है, गुज़र जाएगी। आखिरत की ज़िंदगी अबदन अबदा की ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत के बारे में सोचें, अपने औलाद की ईमान की हिफाजत के बारे में सोचिए। याद रहे, हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी औलाद का क्या हश्र होगा वो पीछे दुनिया देखेगी।
اپنے اولاد کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں، کل محشر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھڑا کرے گا اور یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا یا انجینئر بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے جو زندگی اپنے بچوں کے اوپر خرچ کی، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جان خرچ کی، کس واسطے خرچ کی؟ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں، اپنے بچوں کے مائنڈ واش کریں، ورنہ ابھی جو محنتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجز کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ضرور بنائیں۔ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈپٹی کمشنر بھی ہونا چاہیے، الیکشن کمشنر بھی ہونا چاہیے، سب کچھ مسلمان کا بچہ ہونا چاہیے۔ ایک اچھا وکیل بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا انسانیت والا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں ایمان والا بھی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، دنیاوی ڈگری جتنا بھی پڑھ لو یہیں پہ رہ جائے گی، اور دنیاوی ڈگری اپنے بچوں کو جتنی بھی پڑھا لو، تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، ہمیں کچھ ثواب نہیں ملے گا، پیچھے سے کوئی صدقہ جاریہ ہمارے لیے نہیں رہے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر قرآن کی تعلیم دیں گے، ہمارے بچے پیچھے سے قرآن پڑھیں گے، ثواب مجھے اور آپ کو ملے گا۔ ہمارے بچے پیچھے سے ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ثواب مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اور اسی کے برعکس اگر ہمارے بچے گناہوں میں زندگی گزاریں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں قبر کے اندر بھی سکون نہیں ملے گا، قبر کے اندر بھی ہمارے بچوں کی نافرمانیوں کی فہرست اور ان کے بدعمالیوں کے گناہ ہمارے نام اعمال کے اندر لکھے جاتے رہیں گے۔ اس لیے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، زندگی گزر جائے گی، ہو رہی ہے عمر یوں ہی ختم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا بادرو بالاعمال، دوڑو اعمال کی طرف، فتنہ اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں، کقطع من اللیل مظلما، رات کے اندھیری کی طرف فتنے آ جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح کو مومن ہوگا، یمسی کافرا، شام کو کافر ہوگا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دین کو چند ٹکوں کے پیچھے انسان بیچ دے گا، دنیاوی ہوس کے پیچھے، دنیاوی لالچ کے پیچھے انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔